पहले हम लोग इसके बारे में बताते हैं कि स्टैक क्या है। शीट मेटल में जब कभी शीट की वेल्डिंग करना हो, फॉर्मिंग करना हो, सीमिंग करना हो या हेमिंग करना हो, तो शीट को सहारा देने के लिए जैसे कि अपन एनविल का यूज करते हैं वर्कशॉप में, वैसे शीट मेटल में स्टैक का यूज होता है एनविल की जगह। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टैक एक सपोर्टिंग टूल है जो शीट को सपोर्टिंग करता है आगे के ऑपरेशन करने के लिए। अब हम पहले आपको बताएंगे कि स्टैक किस मटेरियल का बना होता है। तो स्टैक या जनरली या तो कास्ट स्टील का बना होगा या ड्रॉप फोर्ज स्टील का। ये स्टैक के मटेरियल हैं कि ये दो चीज़ों से, दो मेटल से बन के स्टैक बना होता है। अब हम इसके बारे में पार्ट्स के नाम बताते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट्स है, इसको या तो हेड बोलते हैं या हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न हॉर्न मतलब होता है सींग। जैसे गाय की आप सींग देखें, उसी वही हेड है, उसी को ही अपन ये बोलते हैं, सींग बोलते हैं। ये वाले पार्ट्स को अपन बोलते हैं सेल। ये केवल एक सपोर्टिंग है इसको सपोर्ट करने के लिए। और ये लास्ट वाला पार्ट्स का नाम है टेल। ये टेल को ही अपन एनविल में जो स्क्वायर होल रहता है उसमें अपन फंसा के ये इसको अपन यूज करते हैं। अब ये तो आप पार्ट्स के नाम हो गए। आपको पार्ट्स के नाम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब ये कौन सी स्टैक है इसके बारे में हम पहले बताते हैं कि पहले अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैक। टाइप्स ऑफ स्टैक। तो ये जो पहली स्टैक है इसका नाम है राउंड बॉटम स्टैक। कहने करते हैं कि इसका जो हेड है ये राउंड होता है। जैसे कि एक मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, जो केवल मैं इनके कुछ सैंपल बनाया हूँ जो आपको समझने में देखने में अच्छा लगेगा। जैसे कि ये देखिए, ये इसका मैं एक हेड बनाया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये इसका सरफेस है, ये और उत्तल रहता है, मतलब उभरा हुआ हिस्सा रहता है ये स्टैक का हेड वाला। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अपन कोई सीट्स किस में फॉर्मिंग करना है या मतलब किस इसका आकार देना है, जैसे कि अपन इसको समझ सकते हैं कि एक ये सीट है। तो अब ये सीट को अपने को ऐसे मोड़ना है, या कोई आप कटोरी के वो देखे हैं वैसे इसको इस पे रख के हैमर इसमें रख के अपन मैलेट की सहायता से इसके आकार देते हैं। कैसे कि जैसे इसके ऊपर मैंने ऐसे सीट को ही रखा, ठीक है। अब इसके में हैमरिंग किया तो ये सीट का आकार कैसे होगा, ऐसे। तो मतलब इसको अवतल सरफेस में अपने को आकार देने के लिए ये वाली स्टैक का यूज करते हैं। अब हम आपको दूसरे स्टैक के बारे में बताते हैं। ये चंद्रमा के आकार का होता है, इसलिए इसको हाफ मून स्टैक बोलते हैं। नीचे का हिस्से वही है, इसको हेड ही बोलते हैं, सब में सेम ही रहता है, इसको शंख बोलते हैं। और ये वाले हिस्से को अपन टेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये हाफ राउंड स्टैक का यूज कैसे, जैसे मैंने एक सैंपल बनाया है, देखिए ये हाफ मून स्टैक है, हाफ मून स्टैक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये सीट है, अब ये सीट को ऐसे रख दिए। अब ये यहाँ फ्लैंज आकार बनाना है, ये आप देख सकते हैं। इसको जैसे यहाँ ऐसे मोड़ना है तो इस फ्लैंज के आकार का, मतलब ये फ्लैंज बनाने के लिए कोई भी मेटल के फ्लैंज को मोड़ने के लिए हाफ मून में उस टाइम पे हाफ मून स्टैक का यूज करते हैं। अब आप इस हैचेट स्टैक,
ये हैचेट स्टेक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कहीं शार्प एज या शार्प कॉर्नर को 45 डिग्री में मोड़ना हो तब इस स्टेक का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक सैंपल भी बनाया हूँ हैचेट स्टेक का, देख सकते हैं ये हैचेट स्टेक है। इसका ये वाला एंगल एक शार्प है जो 45 डिग्री पे मुड़ा रहता है। अब इसमें कैसे करना है, जैसे ये सीट है, अब मेरे को सीट को ऐसे रखना है, ये देख सकते हैं। अब ये सीट को मान लीजिए मेरे को 45 डिग्री में मोड़ना है, तो मैं इधर से मैलेट से टैपिंग करूंगा, ये देखिए ये ऐसे मैलेट से इसमें करूंगा तो ये ऐसे एज में मुड़ जाएगी। तो शार्प कॉर्न में मतलब शार्प एज में इसको मोड़ने के लिए अपन हैचेट स्टेक का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेक के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है फनल स्टेक। फनल स्टेक का यूज क्या करते हैं, आप कभी पेट्रोल पंप या घर में यूज होते हैं उसको फनल बनाते हैं। आपने ये वाली चीज देखी होगी, ऐसे पेट्रोल पंप या आपके घर में भी यूज होता है। तो ये वाले फनल को बनाने के लिए अपन फनल स्टेक का यूज करते हैं। फनल स्टेक इसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक फनल स्टेक बनाया है, ये देखिए मैंने एक फनल स्टेक का सैंपल हेड बनाया है। अब ये देखिए फनल स्टेक जैसे ये है, अब इस पे मैंने ये सीट ऐसे रखा और सीट को टैपिंग किया, इस सीट को मैलेट से ठोकते हुए मतलब हैमरिंग किए, तो ये कैसे ये फनल के आकार का ऐसे बनेगा। तो हम मतलब फनल बनाने के लिए अपन लोग फनल स्टेक का यूज करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेक के बारे में बताते हैं जिसका नाम है बिग आयरन स्टेक। बिग आयरन स्टेक, इस स्टेक में क्या है, एक एज दो फेस होते हैं, जिसमें एक फेस आपका स्क्वायर होता है और एक फेस कोनिकल शेप में, ये फनल स्टेक के समान है। जैसे कि देखिए मैंने एक सैंपल बनाया है, देखिए मैंने एक सैंपल बनाया है फनल स्टेक का, मैंने एक सैंपल बनाया बिग आयरन स्टेक का, जिसका देखिए ये वाला सरफेस आपका प्लेन है, आयताकार है, और ये वाला एक फनल के अनुसार है। इसमें अपन दो वर्क कर सकते हैं, या तो फनल भी बना सकते हैं, और या कोई सरफेस को राइट एंगल में स्क्वायर में मोड़ना हो तो हम लोग इस बिग आयरन स्टेक का यूज करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेक के बारे में बताते हैं जिसका नाम है क्रीसिंग स्टेक। क्रीसिंग स्टेक का में भी दो फेस होते हैं। एक फेस तो इसका आयताकार होता है और एक फेस में या तो हाफ राउंड के ग्रूव या स्क्वायर ग्रूव बने होते हैं। इसका प्रयोग हम आमतौर पर शीट मेटल के ट्यूब्स या गोलाकार या आयताकार आकार में सीट को बदलने के लिए क्रीसिंग स्टेक का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे ये आपका है, मैंने यहाँ सीट ऐसे राउंड मेरे को मोड़ना है सीट को, तो मैं ये क्रीसिंग स्टेक का यूज करूँगा। तो मैं पाइप जैसे राउंड शेप के पाइप, सीट के पाइप हो गए, उनको बनाना हो तो हम लोग ये क्रीसिंग स्टेक का यूज करते हैं। बोलते हैं हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक क्या करता है, इसमें जब कोई लंबा जॉब है उसको सपोर्ट करना है तो हम लोग हॉर्स स्टेक का यूज करते हैं। अब कैसे कि जैसे कि कोई ये राउंड आपका राउंड जॉब है, अब मेरे को राउंड जॉब में कि ये वाली सरफेस बनाना है,
ये ऐसे ये सरफेस बनाना है इस जॉब में। तो क्या करूंगा, इस जॉब को इसके अंदर रखूंगा और इसमें एक स्टेक, छोटी वाली स्टेक फंसाऊंगा और उसको हैमर से हैमर मेरे उसमें आ जाए, मैलेट से हल्की हल्की हैमरिंग करूंगा तो ये वाले साँचा बनेंगे। तो इसका क्या काम है, ये तो साँचा भी बनाएगा, दूसरा काम है इसको जॉब को सपोर्ट भी करेगा। तो हॉर्स स्टेक का क्या काम होता है कि जॉब को सपोर्ट के साथ उसमें अपना जो भी ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप का बताएंगे जिसे टिनमैन स्टेक या प्लेसिंग स्टेक भी के नाम से भी जाना जाता है। प्लेसिंग स्टेक या टिनमैन स्टेक, इसमें क्या करते हैं कि जब अपने को फ्लैंज को सहारा देना हो या फाइनल फ्लैंज बना के उसके लास्ट में उसकी जो भी सरफेस है उसको फिनिश करना हो तो हम इस स्टेक का यूज करते हैं। हम एक डायग्राम भी दिखाए हैं। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हर स्टेक का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे होता है। हम इनका डायग्राम भी बना के बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं। अब फाइनल हम इसके नेक्स्ट सीम क्या होता है, हेम क्या होता है और कौन कौन से और वर्किंग ऑपरेशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को दूर करने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।